ओम नमः शिवाय। प्रियम शंकरम सर्वनाथम नमामि। इस समय चल रहा है सावन का पवित्र महीना और हर जगह हो रहा है भगवान शंकर के लिंग पर अभिषेक, रुद्राभिषेक। तो क्या आप जानते हैं कि भगवान शंकर के लिंग का अभिषेक क्यों होता है? क्योंकि वैसे तो हर जगह मूर्ति में ही सभी देवताओं की पूजा होती है, परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्ति में और लिंग में भी दोनों में होती है। तो आज अपनी इस कथा में हमें जानेंगे कि भगवान शंकर की मूर्ति और लिंग में दोनों में पूजा क्यों होती है। एक बार ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार जी मंदराचल पर्वत पर नंदिकेश्वर जी से यही प्रश्न करते हैं, क्योंकि उनके मन में भी ये जिज्ञासा थी। वे नंदी जी से कहते हैं, नंदिकेश्वर जी से, कि और सभी देवताओं की तो वेर अर्थात मूर्ति मात्र में पूजा होती है। अधिक संख्या में यही देखा और सुना जाता है। केवल भगवान शंकर की पूजा में लिंग और वेर यानी मूर्ति और लिंग दोनों का उपयोग देखने में आता है। अतः हे कल्याण में नंदकेश्वर, इस विषय में जो तत्व की बात हो, जो आप जानते हो, उसे मुझे इस प्रकार बताइए कि मुझे अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो सनत कुमार की बात को सुनकर नंदकेश्वर जी उनको संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे निष्पाप ब्रह्म कुमार, आप शिव भक्त हैं, इसलिए मैं आपके समक्ष जो भी बातें जानता हूँ उसे मैं आपके समक्ष कहता हूँ। तो नंदी जी ने कहा सनत कुमार से, वही बातें मैं आपको भी बता रही हूँ। उन्होंने कहा कि एकमात्र भगवान शंकर ही ब्रह्म स्वरूप होने के कारण निष्कल अर्थात निराकार कहे गए हैं। रूपवान होने के कारण शंकर भगवान जी सुंदर भी बहुत हैं। उन्हें सकल भी कहा गया है, इसलिए वे सकल और निष्कल यानी साकार और निराकार दोनों हैं। निस्साकार और निराकार होने के कारण ही उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ है, अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप और निराकार है, इसलिए उन्हीं की पूजा में निष्कल लिंग का उपयोग होता है। इस विषय में मैं आपसे एक कथा है उसका भी वर्णन करता हूँ। नंदकेश्वर जी ने कहा कि पूर्व कल्प के बहुत दिन व्यतीत हो जाने पर एक समय महात्मा ब्रह्मा और विष्णु परस्पर लड़ने लगे। उन दोनों के अभिमान को मिटाने के लिए ही त्रिगुणातीत भगवान शंकर ने उनके मध्य में निष्कल स्तंभ के रूप में अपना स्वरूप प्रकट किया। जगत का कल्याण करने की इच्छा से उस स्तंभ से निराकार परमेश्वर शिव ने अपने लिंग चिन्ह के कारण लिंग का आविर्भाव यानी लिंग को उत्पन्न किया। उसी समय से लोक में परमेश्वर शंकर के निर्गुण लिंग और सगुण मूर्ति की पूजा प्रचलित हुई। तो इस कथा के माध्यम से आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है, कि शिवलिंग जो है वो भगवान शंकर के निराकार स्वरूप का प्रतीक है और जो प्रणव ओमकार है वो भी तत्व रूप से भगवान शिव का ही प्रतिपादन करता है। तो आपको कैसी लगी ये कथा, ये जानकारी? अगर आप आगे भी इस तरह की कथाएं सुनना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल JNP चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ आपको ऐसी ही कोई ज्ञानवर्धक कथाएं लेकर के। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, प्रियम शंकरम सर्वनाथम नमामि।